तमिलनाडु में थलापति विजय के सीएम बनने के बाद सूबे की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। फ्लोर टेस्ट में जीत हासिल करने के कुछ ही घंटों बाद थलापति विजय को अपनी सरकार का एक बड़ा फैसला वापस लेना पड़ा। टीवी के सरकार ने मंगलवार को विजय के करीबी ज्योतिषी राधन पंडित वेत्रीवेल को मुख्यमंत्री का विशेष कार्याधिकारी यानी ओएसडी नियुक्त किया था। लेकिन विपक्ष और सहयोगी पार्टियों के विरोध के बाद सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही यह नियुक्ति रद्द कर दी गई है। राधन पंडित वही ज्योतिषी हैं जिन्होंने पहले ही टीवीके की बड़ी चुनावी जीत की भविष्यवाणी की थी, जो बाद में सही साबित हुई। उनके सरकारी पद पर आने को लेकर तमिलनाडु में सियासी बहस तेज हो गई। कई नेताओं ने सवाल उठाया कि क्या किसी ज्योतिषी को सरकारी जिम्मेदारी देना सही है। विवाद बढ़ने के बाद विजय सरकार ने तुरंत अपना फैसला बदल दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं राधन पंडित के जीवन के बारे में। दरअसल राधन पंडित का पूरा नाम रिकी राधन पंडित वेट्रीवेल है। उनका जन्म तमिलनाडु के ईरोड शहर में हुआ। ईरोड कपड़ा उद्योग और खेती के लिए जाना जाता है। उन्होंने बचपन से ही अध्यात्म और ज्योतिष की तरफ अपनी रुचि दिखाई। दक्षिण भारत के पारंपरिक हिंदू परिवार में उनकी परवरिश हुई। परिवार में धार्मिक माहौल था, जहां मंदिर और वेदों की परंपरा मजबूत थी। राधन पंडित की शुरुआती शिक्षा के बारे में ज़्यादा जानकारी सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं है। उन्होंने खुद बताया कि उनकी असली शिक्षा आध्यात्मिक अभ्यास और अनुभव से हुई। उन्होंने पारंपरिक तरीके से ज्योतिष, अंक ज्योतिष और ध्यान की पढ़ाई की। वे कहते हैं कि सच्ची समझ किताबों से ज़्यादा अनुभव और आंतरिक साधना से आती है। साल 1983 में उन्होंने ज्योतिष, अंक ज्योतिष और ध्यान आधारित सलाह का काम शुरू किया। तब से अब तक उनको 43 साल से ज़्यादा का अनुभव हो चुका है। शुरुआत में वे तमिलनाडु में काम करते रहे। 1989 के आसपास उनकी मुलाकात जयललिता से हुई। उन्होंने 1981 के चुनाव में जयललिता की बड़ी जीत की भविष्यवाणी की थी। 1990 के दशक के अंत में वे मुंबई चले गए। 1996 से 1998 के बीच वहां उन्होंने कई बड़े लोगों को सलाह दी। इनमें रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, बीमा कंपनी के चेयरमैन, अभिनेत्री मनीषा कोइराला और कई अन्य सेलिब्रिटी शामिल थे। इस दौरान वो पूरे देश में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हो गए थे। साल 2008 में वे दिल्ली चले आए। यहाँ उन्होंने अपना नाम बदलकर राधन पंडित रख लिया। उन्होंने ये बताया कि ज्योतिषीय कारणों से उन्होंने यह बदलाव किया था। दिल्ली में उन्होंने राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के साथ काम किया। उन्होंने बीजेपी, कांग्रेस, डीएमके और एआईएडीएमके जैसे दलों के नेताओं को राजनीतिक सलाह दी। जयललिता के साथ उनका रिश्ता काफ़ी खास था। वे उनके आध्यात्मिक गुरु बने। उन्होंने जयललिता को नाम में बदलाव की सलाह भी दी थी। लेकिन 2014 में एक बड़ी भविष्यवाणी गलत होने पर उनका रिश्ता जयललिता के साथ खराब हो गया। जयललिता के संपत्ति मामले में उन्होंने कहा था कि जेल नहीं होगी, लेकिन फैसला उनके खिलाफ आया। इसके बाद जयललिता ने उनसे सलाह लेना बंद कर दिया। राधन पंडित शादीशुदा हैं। उनकी एक बेटी है। वे अपनी निजी जिंदगी को मीडिया से दूर रखते हैं। परिवार के सदस्यों की ज़्यादा जानकारी सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं है। वे कहते हैं कि उनका काम उनकी पहचान है, परिवार नहीं। उनका करियर लगातार आगे बढ़ता रहा। उन्होंने 30 दिन के ध्यान कार्यक्रम बनाए जो लोगों को तेज़ी से सफलता दिलाने का दावा करते हैं। वे ऑनलाइन क्लास और वेबिनार भी लेते हैं। यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके कई वीडियो वायरल होते रहते हैं। 2024 में उन्होंने विजय की राजनीतिक यात्रा के बारे में भविष्यवाणी शुरू की। उन्होंने विजय की कुंडली को सुनामी जैसी ताकत वाला बताया। उन्होंने कहा कि टीवी के नाम विजय की जन्मतिथि से मेल खाता है। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि विजय 140 से 170 सीटें जीतेंगे और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनेंगे। जब एग्जिट पोल सामने आए तो उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है, असली नतीजे अलग होंगे। 4 मई 2026 को चुनावी नतीजे घोषित हुए। टीवीके ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में 108 सीटों पर जीत हासिल की और फिर टीवीके ने अन्य पार्टियों के समर्थन से राज्य में सरकार बनाई और विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। इस हिसाब से राधन पंडित की भविष्यवाणी सही साबित हुई। 12 मई 2026 को विजय ने उन्हें मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी यानी ओएसडी के पद पर नियुक्त किया। उनका यह फैसला अब विवादों में आ गया। कुछ सहयोगी दलों ने कहा कि सरकारी पद पर ज्योतिषी की नियुक्ति ठीक नहीं है। आलोचना के बाद कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि पद वापस लिया गया। राधन पंडित ने स्टालिन और उदयनिधि के बारे में भी भविष्यवाणियां की थीं। उन्होंने कहा था कि स्टालिन चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहे हैं, उदयनिधि की प्रगति सीमित रह सकती है। पलानी स्वामी की कुंडली को उन्होंने मजबूत बताया था। उनके करियर में कई उपलब्धियां भी शामिल हैं। उन्होंने कई चुनावों की भविष्यवाणी भी की है। वे राजनीतिक विश्लेषण और ज्योतिष को मिलाकर बात करते हैं। उनके शिष्यों में बड़े नेता और अभिनेता शामिल रहे हैं। राधन पंडित का कहना है कि सच्ची सफलता अंदर से शुरू होती है। वे ध्यान और आंतरिक शक्ति पर जोर देते हैं। ज्योतिष को वे सिर्फ भविष्य बताने का साधन नहीं बल्कि मार्गदर्शन का माध्यम भी मानते हैं।
उनसे जुड़े हुए कई विवाद भी रहे हैं। जयललिता के मामले में उनकी एक गलत भविष्यवाणी के कारण आलोचना हुई। हाल ही में तमिलनाडु के सीएम विजय के ओएसडी के पद पर राधन पंडित की नियुक्ति को लेकर भी बहस हुई कि क्या ज्योतिषी को सरकारी पद मिलना चाहिए। फिर भी उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। विजय की जीत के बाद वे चेन्नई गए और विजय से मिले। उन्होंने शपथ ग्रहण के शुभ मुहूर्त की भी सलाह दी थी। राधन पंडित आज भी सक्रिय हैं। वे टीवीके के साथ जुड़े हुए हैं। उनके काम का दायरा राजनीति, व्यापार और व्यक्तिगत सलाह तक फैला हुआ है। उनकी कहानी दिखाती है कि दक्षिण भारत से शुरू करके पूरे देश तक पहुंच कैसे बनाई जा सकती है। वे यात्रा करना पसंद करते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका और उसके अलावा कई दूसरे देशों में भी राधन पंडित जा चुके हैं। अपने फॉलोअर्स को वे नियमित रूप से नई जानकारी देते रहते हैं। कुल मिलाकर राधन पंडित ज्योतिष को आधुनिक तरीके से पेश करने वाले व्यक्ति हैं। उनकी विजय वाली भविष्यवाणी ने उन्हें नई पहचान दी है, लेकिन विपक्ष के दबाव के कारण उनको ओएसडी के पद से हटा दिया गया है। अब देखना यही होगा कि क्या आने वाले समय में इस मामले में कोई बड़ा अपडेट सामने आता है या फिर नहीं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।